अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी शख्स के दिल के राज आपको मालूम हो जाएं, तो इस अमल को आप कर सकते हैं। बहुत से बहन भाई चाहे वो अमलियात करते हैं या अमलियात नहीं करते, इनकी ख्वाहिश ये होती है मेरे सामने बैठा शख्स वो मर्द है औरत है, मेरा जानने वाला है या नहीं, मुझे पहली मर्तबा मिला है या रोज़ मुझसे मिलता है, मेरी महबूबा है, मेरा महबूब है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है। कोई भी मर्द या औरत जो आपके सामने आए, आप उसके दिल के राज मालूम कर सकें। इसी तरह बहुत से आमिल हजरात जो मेरे शागिर्द हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश होती थी और उन लोगों को ख़ास तौर पर हमने ये अमल करवाए हैं। आप लोग भी जिनके पास मरीज़ इलाज के लिए आते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसे ही मरीज़ उनके सामने आके बैठे, इनको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाए, इनको मरीज़ से कुछ पूछना ना पड़े, तो इस तरह के जो काम हैं वो आप इससे ले सकते हैं। इस अमल के बहुत से फ़ायदे हैं। आपके सामने जैसे ही कोई मर्द आता है, कोई औरत आती है, तो आप जैसे ही ये अमल 1 सेकंड में मुकम्मल करेंगे, आपको उसके दिल के राज मालूम होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता होगा ये आपके पास किस मकसद के लिए आया है, आपके लिए इसके दिल में क्या चल रहा है। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, उसी समय आपको उन सब बातों का जवाब मिल जाएगा। इस अमल की आप लोगों ने हमसे इजाज़त लेकर 1 दिन की ज़कात अदा करनी है, क्योंकि इसके मौकिलात हमारे साथ मानूस हैं। कई वर्षों से हम इस अमल को अपने उस्तादों की निगरानी में करते आए और अब बहुत ज़्यादा समय से हमारे शागिर्द हमारी निगरानी में कर रहे हैं, इसलिए इनकी ताकतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप इजाज़त लेके इस अमल को करेंगे तो हमारी ताकतें आपकी मदद करने में लग जाएगी। आप सब बहन भाइयों को बहुत सा शुक्रिया जो आप हमारी वीडियो कॉपी करने वालों के बारे में हमें बताती हैं और उसके चैनल के नीचे जाके लिखते हैं कि ये चैनल फेक है, जिसकी वजह से वो आदमी परेशान होकर भाग जाता है। अपनी बहुत सी वीडियो में कह चुके हैं, जब भी आपने यूट्यूब से देखकर हमारा कोई अमल करना हो, अमल करने से पहले वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स ज़रूर रीड किया करें, ताकि आपको पता चल सके इस अमल से किसी को कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और पुरानी वीडियोस आपको इस वीडियो के नीचे नज़र आने शुरू हो जाए। जब आप ये चाहें कि अब आपके पास ऐसी ताकत हो कि जिस शख्स की तरफ आप नज़र डालें और उसका दिल का हाल मालूम कर सकें, तो आप इस अमल को कर लें। केवल 3 दिन आपने परहेज़ करना है। किसी भी तरह का कोई गोश्त नहीं खाना, प्याज या लहसुन या अदरक जो बदबूदार चीज़ें होती हैं जिनको खाने के बाद मुंह से प्याज की, लहसुन की, अदरक की बदबू आती है, ऐसी चीज़ों का परहेज़ करना है। और अगर आप शादीशुदा हैं फिर तो कोई हर्ज नहीं, आप अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाना। इसी तरह कोई लड़की जो शादीशुदा नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के पास न जाए। शादीशुदा लोग हम बिस्तरी कर सकते हैं, गैर शादीशुदा लोग जना करने से परहेज़ करें। इन 3 दिनों के परहेज़ में गोश्त नहीं खाना, बदबूदार चीज़ें नहीं खानी और जना नहीं करना। ये 3 दिन का आपका परहेज़ है। जब 3 दिन पूरे गुजर जाएं तो चौथे दिन आपने अपने घर में किसी खाली जगह का, जहाँ पर आपके सिवा कोई और आदमी, मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा ना हो, एक सुकून वाली जगह जाके बैठ के आपने ये अमल करना है। कमरे में, हॉल में, स्टोर में, जहाँ पे भी आप ये अमल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा करें। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतनी ज़्यादा ताकत आपको इस अमल की ज़कात में मिलेगी। आपने कोई भी तरह से बखूर जला लेना है। आजकल बाज़ार में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप बिजली की तार जैसे ही लगाते हैं, इसके अंदर आप बखूर का सामान डालना शुरू करें तो बखूर जलना शुरू हो जाता है। ये ज़रा आसान तरीका है। अगर आप कोयले जलाएंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है। बखूर वाली मशीन ले लें या कोयला, जो आपकी मर्ज़ी है।
اس کے اوپر یا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا زعفران ڈالنا ہے یا پھر عود ڈالنا ہے جو آپ کو ایزیلی مل جائے۔ یہ دونوں سامان آپ کو پنساری سے ملے گا، اور پنساری تک جانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پنساری خود آ کے آپ کے گھر نہیں دے کے جائے گا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ نہ پوچھیں یہ کہاں سے ملے گا، عطاری یا پنساری کی دکان سے مل جائے گا۔ بخور جلائیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور اپنے کانوں میں روئی ڈال لیں تاکہ آپ کو شور سنائی نہ دے باہر کا۔ یک سوئی کے ساتھ سکرین پر موجود عزیمت کو زبانی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس سمے آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا، دیکھ کر نہیں پڑھنا۔ آنکھیں بند کر کے اس عزیمت کو 711 مرتبہ 711 ٹائم آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ آپ کو میں عزیمت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تل کشین، تل کشین، مل کشین، مل کشین، کل کشین، کاف لام کاف شین، کل کشین، کل کشین، اک ماشین، اک ماشین، اک ماشین، اک ماشین، شل ماخین، شل ماخین، اخبرنی بما فی ضمائر الناس۔ اس عزیمت کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو مکمل کر کے اٹھ جائیں۔ جب آپ اٹھ جائیں گے اس عمل کے آپ عامل بن چکے ہوں گے۔ شرط وہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے عمل کی اجازت لینی ہے۔ اب جب بھی آپ نے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی معلوم کرنا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر آپ نے ایک مرتبہ یہ عزیمت پڑھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے دل ہی دل اونچا اونچی عزیمت نہیں پڑھنی۔ کسی کے بھی سامنے بیٹھے ہیں یا کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے، آپ نے یہ عزیمت اپنے دل میں پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اپنا مقصد، اپنی بات بولنی ہے۔ یہ میرے پاس ملنے کے لیے کیوں آیا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے، جو بھی آپ کا بات ہے ایک بار عزیمت پڑھیں اور آخر میں اپنا مقصد دہرا دیں۔ اسی سمے آپ کو اس عمل کے موکلات آپ کے کان میں صاف صاف بول کر سب کچھ بتا دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو اتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ لوگوں کے دھوکوں سے، فریب سے، فراڈ سے، مکاری سے بچیں گے، اور بہت سی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ آپ لوگوں کے کس طرح کے مسائل ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طرح کے عملیات پر ویڈیوز بنائی جانی چاہیے، کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔